श्रीमान राजवीर सिंह की जो फरमाश है, एक लाइन देखते हैं, बिछुगन पर रूठी नार पर लाए के दे देते हैं। ध्यान देंगे भक्तजनों, उसी जगह पर जिस समय बड़ी रानी के कहने पर भी छोटी रानी जब महलों में नहीं गई है, जब छोटी रानी महलों में नहीं गई, मना कर दिया है महाराज से, जो मना कर दिया कि मैं इस प्रकार से महलों में नहीं जा सकती हूं, अगर बड़ी वाली रानी घर में रहेगी तो मैं कदाप डोला से नीचे पैर नहीं रखूंगी। महाराज, ये बड़ी वाली रानी या तो मेरे महल के काग रखाती रहे, या फिर ये खेतों में जाकर झोंपड़ी बना करके रहे, तब तो मैं जा सकती हूं, ऐसे नहीं जाऊंगा। जैसे ये बात कही है भक्तजनों, वैसे ही बड़ी रानी आगे बढ़ी है, दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज के। महाराज से कहा, महाराज ये सही कह रही है, मैं घर में नहीं रहूंगी इस प्रकार से, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास में ये छोटी बहन मेरी बनी रहेगी, इसके संतान हो जाएगी, तुम्हारा नाम चल जाएगा महाराज, कोई बात नहीं, मैं जा सकती हूँ। रानी ने आगे बढ़ के दोनों हाथ जोड़े, जो मेरी बहन ने कहा है कि इस प्रकार ये आंगन में नहीं जाएगी, मैं रहूंगी, तो कोई बात नहीं है, मैं खेतों में जाकर अपना समय बिताऊंगी। भक्तजनों, चली है वो महारानी, महाराज से एक बात याद दिलाती हुई बोली है, महाराज मैं जा तो रही हूं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना महाराज, आपने जो शादी होते समय अग्नि पर किस्म ली थी,
कि आज से हम एक दूसरे के भागीदारी हैं। जीवन रूपी जो रथ होता है उसको दो पहिया होते हैं, अगर एक पहिया फिसल जाए तो एक तैयार रहेगा। लेकिन महाराज उस समय आपने कसम तो खाई, उस कसम को निभाते रहना महाराज। ये कसम की याद दिलाती हुई वो रानी बड़ी है और कहने लगी महाराज से समझा के, महाराज मोया पिया तेरी आई रही है रे, मैं जाई रही हूँ। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं जाई रही हूँ। बड़ी रानी सुनीति उस छोटी रानी के कहने पर महलों से जब चली है, खेतों में जाकर के झोंपड़ी बना के रहने लगी। और झोंपड़ी बना करके जब मैया रहने लगी, कुछ लोग तो यह कहते हैं कि कारागृह जेल में मैया को डाल दिया। कारागृह जेल मैया के लिए वही है जहां पति को पत्नी के दर्शन नहीं हुए और पत्नी को पति के दर्शन नहीं हुए, उसके लिए वही कारागृह जेल होती है। खेतों में झोंपड़ी बना करके आज मैया रहने लगी है। धीरे धीरे इधर समय व्यतीत हुआ है, इधर महलों में सुरची रह रही है और इधर खेतों में सुनीति झोंपड़ी बना करके रह रही है। एक जौ की रोटी वो भी नमक के साथ में मिलती है, उससे अपनी वो गुजर चला रही है। लेकिन इधर सुरची के तो खेल ही निराले हैं। महलों में रह रही है महाराज के साथ में। धीरे धीरे एक दिन नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गई, महारानी सुरची के गर्भ से एक भी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब एक भी संतान ने जन्म नहीं लिया, अब तो ये बात जैसे ही सुनी है महारानी सुनीति ने कि खेतों में आकर के रहने लगी, फिर भी महाराज का नाम भी नहीं चला, एक भी संतान नहीं हुई है।